अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड जोन रिपोर्ट, सच की आवाज। मैं हूं आपका मेजबान एजाज अकबर। खुश आमदीद है आपका रेड जोन रिपोर्ट में। आज की खबरें मुकम्मल तहकीक और आलमी ज़राया की तस्दीक के साथ पेश की जा रही हैं। तस्वीरी मंजर सिर्फ वजाहत के लिए है। वजीर आजम का बयान। पीएम ने पेशावर में अमन व तरक्की के लिए अनाउंसमेंट करते हुए कहा, निफ्टैक के जरिए दहशतगर्दी और गैर कानूनी नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। उन्होंने हर सूबे को मुतवज्जा किया कि वो कातलाना दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद होकर काम करें और एनएफसी फंड्स जारी रहेंगे जब तक अमन बहाल ना हो जाए। पंजाब सीएम ने क्लैरिटी फराहम की है कि लाहौर में लॉ इन्फोर्समेंट की इजाफी टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि चोरी, टारगेट किलिंग और मोबाइल फोन की वारदातें रोकी जा सकें। केपीसीएम ने ऐलान किया है कि सूबे में फौजी और पुलिस को मुश्तरका बुनियादी ढांचा दिया जाएगा ताकि टेरर इंसिडेंट्स में कमी लाई जा सके। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मनीर का बयान। जनरल मनीर ने कहा, दहशतगर्दी के हर सहूलतकार, मददगार और दहशतगर्द को किसी भी सूरत में मुआफ नहीं करेंगे। पूरी कौम इसके खिलाफ है। इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में जिहादिस्ट ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हवाला देते हुए कहा कि कौमी सरजमीन महफूज बनाने तक वक्फ रहेंगे। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, चोरी, वारदातों की सूरत हाल। कराची में काबिल जिक्र टारगेट किलिंग्स रिपोर्ट हो रही हैं। माह जुलाई में बाएं बाजू हुकूमत के अहम कारकुनान पर मुतअद्दिद हमले हुए। लाहौर में पुलिस के जारी क्रैकडाउन से चोरी और मोबाइल स्नैचिंग इंसिडेंट्स में कमी देखी गई है, जैसा कि पंजाब पुलिस ने बताया। सफारती मुहाज पर टेंशन्स बरकरार। पीएम ने तायद की कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन किसी बैरूनी तनाज़े के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी और स्ट्रेस किया कि मुल्क की खुद मुख्तारी सबसे बड़ी तरजीह है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद का ऐलान हुआ है और कहा गया है, दहशतगर्द कौम के दुश्मन हैं। पूरी रियासत दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है। कराची, लाहौर, पेशावर में हंगामा खेज वाक़आत। कराची, ज़ेर-अल-तवा सियासी जलसों के बायस चंद शूटिंग व मुजाहिरों की इत्तला मिली। लॉ इन्फोर्समेंट ने हालात पर काबू पा लिया, जारी निगरानी बरकरार है। लाहौर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिक्योरिटी मेजर्स मजबूत किए गए हैं ताकि रास्ते में तशद्दुद से बचाव किया जा सके। पेशावर, गुज़श्ता रोज पुलिस ने बजिंग वेंडर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जिससे माइनर क्लैशेस के साथ अरेस्ट्स हुए। पेशावर में बिजली के चोरों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ जिसमें 40 गिरफ्तारियों की तस्दीक हो चुकी है। नाजरीन, आज की रिपोर्ट्स का खुलासा ये है, पाकिस्तान में हुकूमत और अफवाज दहशतगर्दी, चोरी और टारगेट किलिंग के खिलाफ पुरज़म है। मॉनसून बारिशों की मुकम्मल रिपोर्ट। महकमा मौसमियात पाकिस्तान (PMD) के मुताबिक मॉनसून का सिस्टम मुल्क के बालाई और वसती इलाकों में फ़ाल हो चुका है। आइंदा 6 दिन तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, मुज़फ़्फ़राबाद, सवात, एबटाबाद और गर्दूनवाह में वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने सिंध, जनूबी पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान के कुछ अज़ला में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर किया है, खासतौर पर अगर मानसून हवा ज़्यादा ताकतवर हो गई। बारिश के दिनों में बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। नशीबी इलाकों में रहने वाले लोग अपना सामान महफूज मकाम पर रखें। मोटरसाइकिल, साइकिल या पैदल अफराद के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। महकमा मौसमियात की रोज़ाना अपडेट्स चेक करते रहें। याद रखिए, एहतियात ज़िंदगी बचा सकती है। गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात। कतर में इसराइल हमास के मुज़ाकरात 2 हफ्तों से मुसलसल जारी हैं और अब सिर्फ एक निकता रह गया है। अमरीकी थालिस के मुताबिक उम्मीद है कि इस हफ्ते अमन मुआहदा तय हो जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात। पेर को वाशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू ने मशन हॉस्टेज रिलीज लॉन्ग सीज फायर पर इत्तफाक किया। यूक्रेन जंग में ताज़ा बदस्तूर। रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर 700 ड्रोन हमले किए, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद दिफाई हथियार फराहम करने का ऐलान किया। यूक्रेन में रूस की तरफ से सबसे ज्यादा ड्रोन हमले इस बात की निशानदही है कि जंग तहरीक का नया मरहला इख्तियार कर रही है और अमेरिकी हथियारों का ऐलान यूक्रेन की पोजीशन मजबूत करता है। रेड सी में हमलों ने आलमी तिजारत को खतरे में डाल दिया है। मुख्तसर लफ्जों में,
दुनिया एक नए सियासी और इक्तिसादी बहरान की दहलीज पर खड़ी है। ईरान IAEA पर तनकीद। सदर पेरूजिशकियान सदर मसूद पेरूजिशकियान ने IAEA को खबरदार किया है कि अगर वो दोगली पॉलिसी तुर्क ना करे तो ईरान मुआहिदा मातल करने पर मजबूर करेगा। उनका कहना था अगर IAEA ने अमरीकी व इसराइली हमलों की मजम्मत नहीं की तो इसकी न्यूट्रलिटी मशकूक है। IAEA मायना मातल। नया कानून पास किए जाने के बाद IAEA ने ईरान से अपने आखिरी इंस्पेक्टर्स को वापस बुला लिया है। पार्लियामेंट ने कहा कि मुस्तकबिल के मायने सिर्फ कौमी सलामती कौंसिल की इजाजत से होंगे। UK पर हमला करने की धमकी। एक सीनियर ईरानी अहदेदार जवदलारी जानी ने ट्रंप पर धमकी दी को हमारा लागो में ड्रोन हमले का शिकार हो सकता है, जबकि एक मुफ्ती ने ट्रंप और नेतन्याहू को खुदा के दुश्मन करार दिया है। UK पर खतरा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। बरतानवी पार्लिमानी कमेटी ने ईरान को रूस के बराबर या इससे भी ज्यादा खतरा करार दिया, खास तौर पर साइबर अटैक्स, असैसिनेशन प्लॉट्स, एस्पियोनाज के तनाजुर में। सऊदी ईरान सफारती। अब्दुल्ला अरबक्ची ने सऊदी वलियाहत के साथ जदा में बात की। ये सऊदी क़यादत की ईरान से दोबारा ताल्लुकात में बेहतरी की पहली निशानी समझी जा रही है। गहराई से तज्जिया। नाजरीन, ईरान आज एक खतरनाक नुक्ता पर खड़ा नजर आता है। IAEA के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं, जिससे ईरान का न्यूक्लियर अमल दोगले मायारों के खिलाफ तौर पर पेश किया जा रहा है। रियासती कंट्रोल बढ़ गया है और डिसेंट को जड़ से खत्म करने की कोशिश जारी है। बैरूनी खतरे की बात करें तो ईरान ने ढटाई से बरतानिया और अमेरिका को वाज़ेह धमकी भी दी और UK की इंटेलिजेंस ने ईरान को रूस के बराबर खतरा करार दिया है। गजा की मौजूदा सूरत हाल। बच्चों समेत शहरी कत्ल व जख्मी। देर अल बला वसती गजा के करीब एक फजाई हमले में 10 बच्चे और 6 शहरी हलाक हुए। इसराइल ने दावा किया कि हदफ एक मिलिटेंट था। जंग बंदी मुज़ाकरात। 60 दिन की तजवीज़। कतर में इसराइल और हमास के गैर मुस्तकीम मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है कि अगले 1 या 2 हफ्ते में 60 दिन की जंग बंदी के माहदे पर अमल मुमकिन है। इसमें 10 जिंदा और 9 लाश वाले कैदियों की रहाई शामिल है। यूनारवे के मुताबिक हर दिन तकरीबन 100 बच्चों की हलाकत या जख्मी होना मामूल बन गया है। गजा की वजारत सेहत ने बताया है कि जंग शुरू होने से अब तक तकरीबन 55,000 से जायद फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। बहरान गहरा। यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों ने ईंधन और खुराक फराहम करने के मुआहदे तय किए हैं ताकि गजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को आगे न बढ़ने दिया जाए। UN के मुताबिक तकरीबन 90% इलाके इंसानी इंतजाम से मुतासिर हो चुका है और तकरीबन 1 लाख करीबी खानदान बेघर हो चुके हैं। नाजरीन, गजा की ये सूरत हाल इंसानी सानहे की संगीन तस्वीर है। 10 बच्चों और 6 शहरियों की कातिलाना मौत एक खतरनाक नमूना बन चुकी है। मुज़ाकरात में अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, मगर 60 दिन की तजवीज़ उम्मीद दी रही है। रोजाना 100 बच्चों की हलाकत या जख्मी होना ये इंसानी ज़मीर के खिलाफ है। अमदादी कोशिशों की रफ्तार सस्त है। बदस्तूर इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पूरी दुनिया को गजा के आम लोगों के हक में फैसला करने का वक्त आ गया है। इसराइल रियल टाइम सूरत हाल। जंग बंदी मुज़ाकरात और कैदियों की रहाई। गैर मुस्तकीम दूहा मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के दरमियान 60 दिन की जंग बंदी के इम्कान पर बात हो रही है। हमास ने 10 जिंदा और 9 लाश वाले कैदी रहाई की पेशकश की, जबकि इसराइल के लिए शर्त है कि हमास को डिज़ार्म करना होगा। नेतन्याहू ने ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के दौरान कहा कि यह मुआहदा जल्द मुमकिन हो सकता है, मगर ईरान और इसराइल के इलाकाई सियासत के तनाज़ुरात को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। मुज़ाकरात की पेचीदगियां। खबराज के मास का कहना है कि मुसालहती पैकेज के तहत इसराइली फौज की मुकम्मल वापसी शर्त है, जबकि इसराइल ने मुतनबा किया है कि वो फौजी इलाके मोरग कॉरिडोर में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा। इसराइली दफ्तर आज़म ने वाज़ेह किया कि जो हमास की तब्दीलियां नाकाबिल कबूल हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात जारी रखेगा। यमन और रेड सी में इसराइली हमले। इसराइल ने यमन हौथीस के ठिकानों और बंदरगाहों पर फ़ज़ाई और बहरी हमले किए हैं ताकि रेड सी में शिपिंग खतरा कम किया जा सके। दाखिली सियासत और अवामी सपोर्ट। एक सर्वे के मुताबिक इसराइली अवामी एतमाद में नेतन्याहू की मकबूलियत सिर्फ 40% है, जबकि आर्मी चीफ आयल ज़मीर को 60% का एतमाद हासिल है।
नेतन्याहू ने ऐलान किया, हम हमास को बुनियाद से खत्म करेंगे, किसी छूट की गुंजाइश नहीं। नाजरीन, इसराइल की मौजूदा सूरत हाल 4 अहम गोशों पर खड़ी है। मुज़ाकरात दोहा में मुमकिना तौर पर 60 दिन के वक्फे पर बात कर रहे हैं, मगर कोई फैसले का ऐलान अभी तक हतमी नहीं हुआ। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कल एक और बड़ी रिपोर्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।